वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले डायबिटीज़ के ऊपर में कि डायबिटीज़ है क्या और कैसा होता है, क्या होता है, डायबिटीज़ को समझेंगे। तो डायबिटीज़ में आपको नॉर्मली मालूम है कि शुगर जो है 70 to 110 फास्टिंग में रहता है और 70 to 140 145 पीपी में रहता है। ठीक है, पीपी मतलब क्या? खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और रैंडम शुगर क्या होता है? रैंडम शुगर मतलब वो शुगर जो हम खाना खाने के बाद कभी भी टेस्ट करते हैं, जैसे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, इस तरीके से। अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद करते हो तो वो पीपी में आ जाता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल ग्लूकोज जो हम बॉडी का मेज़र करते हैं। बट एक ग्लूकोज और है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। HbA1c वो है जो हम नॉर्मली ब्लड के अंदर का ग्लूकोज लेवल को मेज़र करने के लिए करते हैं, जो कि उसका रीडिंग परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में मतलब कुछ इस तरीके से, आप ये देख लीजिए, इस तरीके से परसेंटेज में रहता है। 5.7 के बिलो है तो नॉर्मल, 5.7 to 6.4 है तो प्री डायबिटिक, और 6.4 के ऊपर है तो डायबिटिक। ठीक है, तो ये HbA1c है। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको आगे। पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं डायबिटीज़ में हम रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंटेशन को देखेंगे। ठीक है, डायबिटीज़ में पहला रिस्क फैक्टर, नॉर्मली जो शुगर है वो 40 के बाद में पेशेंट में डिटेक्ट होता है। बट दूसरा जो शुगर है ओबेसिटी के वजह से भी होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से भी होता है। तो ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल ये वेरी करता है कि आपका एज 20 है, 25 है, 30 है, बिलो 40 है। तो बिलो 40 में भी अगर आपको ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो आप में शुगर प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि शुगर आप में डिटेक्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ जेनेटिक इनहेरिटेंस मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको शुगर नहीं है बट आपके पेरेंट्स को है तो आप में भी होने का चांसेस है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स में नहीं है लेकिन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में वो है, तो आपको हो सकता है। ऐसा है जेनेटिक इनहेरिटेंस। और आर्टियर हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर का भी शिकायत है तो आप में शुगर का डिटेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ 2-4 रीजंस है जो शुगर हम में बेसिकली हो सकता है। जैसे ओवर एज मतलब 41 के बाद तो देखा जाता है बहुत सारे लोगों में। ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी शुगर आ जाता है। जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से भी शुगर पॉजिटिव कभी कभी मिलता है। और ब्लड प्रेशर की वजह से भी शुगर बैठता है हमारे बॉडी में। अब इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में जैसे फैटिग और वीकनेस, मतलब आलस और सुस्ती आपके शरीर में बहुत भर जाएगा जब शुगर आप में प्रेजेंट है या शुगर का आपको शक हो रहा है। तो फैटिग और वीकनेस, और आपका स्किन काफ़ी इची रहेगा, मतलब खुजली वगैरह, रैशेस वगैरह ये सब आ सकता है। आपको थ्रिस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा पानी पीना, सेंसोडाइन होता है जैसे सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम। ठंडा गर्म हम कभी भी कुछ खाते पीते तो वो सारे केसेस में आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकता है। आपका वेट जो है रैपिड लॉस होगा, मतलब काफ़ी तेज़ी से आपका बॉडी का वेट लॉस होएगा। मान लो 3 महीने 6 महीना पहला आपका वेट 60 था, अचानक से आपका वेट हर मंथली आपके वेट में बिना कुछ डाइट किए, बिना कुछ प्लान में चेंज किए आपका बॉडी वेट 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो ऐसा करके मंथली गिर रहा है, तो आपको शुगर के चांसेस हो सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन मतलब जो आपको घड़ी घड़ी हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, आधे घंटे पे यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, अगर आप यूरिन एक्सेस अमाउंट में कर रहे हो, आप पानी बट कम पी रहे हो, बट यूरिन आपका एक्सेस अमाउंट में, तो उससे क्या शिकायत होगा कि आपको तो ऐसे ही डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब आपके बॉडी में अगर पीते हो आप 1 लीटर पानी, बट यूरिन के दौरान आप 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर का पानी आप लॉस कर रहे हो, तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप थोड़ा पानी का कंसिस्टेंसी अच्छा रखना।
टिंगलिंग फिंगर टिप्स मतलब देखो अभी फुट में जिस तरीके से सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है, हीटिंग का प्रॉब्लम होता है, कूलनेस का प्रॉब्लम होता है, तो ये सेम एज इट इज़ हमें हम हाथ के पाम में भी देखने मिलता है। एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल को आप बहुत ही बारीकी से समझना। जैसे कि अभी मान लो आपका ग्लूकोज लेवल एलिवेट हो रहा है। एलिवेट मतलब जितना उसको ज़रूरत है। अगर आपका नॉर्मल शुगर रेंज 70 से 110 है, तो आपका 70 से 110 के अंदर में है तो उसको एलिवेटेड नहीं बोलेंगे। बट कभी कभी आपका 110 के प्लस जा रहा है, मतलब 115 हो जा रहा है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर 120 होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, 130 जाता है, फिर कुछ मंथ में वो नॉर्मल रहता है, तो ये एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड मतलब कैसा है ना, कि अगर आपके बॉडी को कैपेसिटी किसी एक चीज़ का है कि हाँ मैं 5 लीटर या 10 लीटर का कैपेसिटी है मेरा, बट आप 10 लीटर ले रहे हो तो वो एक्सेस अमाउंट हो गया। आपके बॉडी को नीड है 5 लीटर का, आप सिर्फ पी रहे हो 3 लीटर, तो ये एक एलिवेटेड में आ जाएगा। अभी देखो शुगर के केस में ग्लूकोज को एलिवेट ना हो तो इसके लिए जैसे आपका डाइट होता है, मान लो एक नॉर्मल फैमिली डेली बेसिस पे उसका डिनर दाल चावल का है, तो दाल चावल मतलब एक बेसिक मतलब खाना हुआ हर एक पर्सन के लिए, कोई कैसा भी रहने दो, एक दाल चावल एक बेसिक डाइट है। मान लो वो पूरा हफ्ता सिर्फ दाल चावल खा रहा है, तो उसके बॉडी में विटामिन जो है सिर्फ एक ही लेवल का कंसिस्टेंसी बढ़ते रहेगा। बट अगर उसी दाल चावल के साथ में कुछ चेंजेस करके या दाल में कुछ चेंजेस करके या उस खाने के साथ में कुछ फ्रूट सैलेड वगैरह को ऐड करते हैं, तो उसके बॉडीज़ को एक अलग विटामिन और फाइबर्स का, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मिलता है, जिससे ग्लूकोज ओवरऑल एक कम्प्लीटली बैलेंस होकर चलता है। किसी भी एक चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर बॉडी वेट लॉस हो रहा है तो बॉडी वेट एक्सेस भी होगा। मतलब देखो शुगर का बीमारी है तो दो तरीके से आप डिटेक्ट करो, चाहे तो बॉडी का वेट काफ़ी तेज़ी से गिर रहा हो, चाहे तो बॉडी का वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा हो। सेम ऐसे ही हम थायराइड में भी नोटिस करते हैं कि थायराइड जिसको पॉजिटिव रहता है उसका बॉडी वेट काफ़ी बढ़ता भी है और काफ़ी गिरता भी है। और सेम बॉडी वेट गिरने के पीछे का वजह हम HIV, HbSAg और SCV वायरस को भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शुगर के सिम्टम्स हो गए। देन कॉम्प्लिकेशन में नर्व टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, रेटिना डैमेज हो सकता है, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। मोस्ट ऑफ देयर डायबिटिक पेशेंट को डायलिसिस का प्रॉब्लम आ जाता है जब किडनी उनका प्रॉपर ना वर्क करता है तब। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर से शुगर का शिकायत होता है तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर कोई शुगर डायबिटिक पेशेंट अपने आप पे केयर और चीज़ों को संभाल के ना करे, अगर उसको जख्म हुए, वो जख्म जल्दी ना ठीक होने का एक प्रॉब्लम बनता है। अगर वही चीज़ फुट में हो जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा एक इन्फेक्शन बना सकता है, जिसको हम डायबिटिक फुट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अब प्रिवेंटेशन क्या है? प्रिवेंटेशन में हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, ग्लूकोज कंट्रोल। आपको देखो एक तो हेल्दी डाइट लेने का है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे रखना है, आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करना है और अपने ग्लूकोज लेवल को प्रॉपरली चेक करते रहना है। ये हमारा प्रिवेंटेशन हो जाता है। देन अब HbA1c टेस्ट को हम समझते हैं। HbA1c मीन्स नॉर्मली हम हेमोग्लोबिन को समझते हैं और A1c को हम ग्लाइकोलेटेड समझते हैं। तो अब देखो ग्लाइकोजन जो होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो हम उसको कहते हैं हेमोग्लोबिन ग्लाइकोलेटेड, मतलब HbA1c ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन। तो इसका सेम शुगर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जैसा ही इसको भी मापा जाता है। अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है तो आपका वो नॉर्मल रेंज में, बट 5.7 से 6.4 आता है तो वो आपका प्री डायबिटिक रेंज है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत ही अपने आप पे केयर करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और आप भी एक डायबिटिक पेशेंट बन सकते हो। ठीक है, अगर 6.4 के ऊपर जाता है तो ये चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा फिर डायबिटिक रेंज में बैठता है।
अब ये एवरेज क्या है? एवरेज मतलब ये एक एवरेज रीडिंग दिखाता है कि आपके बॉडी में एक एस्टिमेट ग्लूकोज लेवल कितने में चल रहा है। जैसे हम पूरे बॉडी का ग्लूकोज लेवल देखते हैं, वैसे ही HbA1c रिपोर्ट के साथ में हमें एवरेज भी ग्लूकोज लेवल आता है। तो एवरेज ग्लूकोज लेवल में हम मान लो हमारा फास्टिंग 110 आ रहा है और पीपी हमारा 160, 70, 80 आ रहा है, तो उसका एवरेज जो भी बन के आएगा उसको हम एवरेज बोलते हैं, जो कि 3 मंथ का रिकॉर्ड मेंशन करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है एवरेज केस में। अब उसके बाद में देखो, ये तो हो गया HbA1c का पैरामीटर, लेकिन कभी कभी अगर किसी पेशेंट का 10% तक पहुंच जाता है तो उसको पैरालिसिस जैसे सिचुएशंस बन सकते हैं। क्यों पैरालिसिस जैसे सिचुएशंस बन सकते हैं? क्योंकि उसका जो नर्व टिश्यू डैमेज होता है, हो सकता है उसको ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम होता है, तो इस सिचुएशन में पैरालिसिस होना बहुत ही लाजमी है। तो हार्ट अटैक का भी चांसेस है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो आप इस इमेज से समझिए कि पेरिफेरल क्या है। तो जैसे कि लॉस ऑफ फीलिंग, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग और नुमनेस। अभी देखो ये क्या होता है ना कि पैरों के फीट में हमको हमेशा बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन जैसा फील होता है, काफ़ी कभी ठंडक जैसा फील होता है। लॉस ऑफ फीलिंग मतलब आपके पैरों में झुंझुनाहट आएगा और जिससे आपको लगेगा कि इस पर अगर आप हथौड़ा भी मार दोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा, फील ही नहीं होगा आपको, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पेरिफेरल में होता है। देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी और डायबिटिक फुट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपका किडनी का इशू हो सकता है, नेफ्रॉन रिगार्डिंग। और डायबिटिक फुट में ये इंजरी है जो ये इमेज में आपको समझ में आएगा कि डायबिटिक फुट में क्या होता है कि आपको जो भी अल्सर बनता है, अल्सर बनने के बाद उंड बनता है, उंड बनने के बाद में उधर पे बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगता है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बाद में वहाँ पे वर्म्स आने लग जाते हैं, तो वो टोटली हमारे स्किन के पूरे एपिडर्मिस को डैमेज करते हुए वो हमारे बोन तक टच करता है। तो कभी कभी सिचुएशंस आप देखना कि डायबिटिक फुट इन्फेक्शन, डायबिटिक फुट वाले को आप उनका फुट का बोन्स भी आप देख सकते हो, दिखता है, फेरेंजिस वगैरह दिखते हैं। ठीक है, जिस भी पोर्शन पे रहता है उस पोर्शन पे बोन तक वो सिचुएशंस लेकर चले जाते हैं। तो ये डायबिटीज़ है। तो इस तरीके से हमें डायबिटीज़ को समझना है और डायबिटीज़ के ऊपर में ध्यान देना है। आपको मैं फिर एक बार बोलता हूँ, नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज लेवल 70 to 110 है और आफ्टर डिनर या लंच ब्रेकफास्ट वो 145 लास्ट है। अब बिलो रेंज 70 है और रैंडम भी सेम है, 70 बिलो रेंज है और हाई रेंज 145 है। और HbA1c मस्ट कंपलसरी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको HbA1c का रिपोर्ट हर 3 महीने पे आपको निकालना चाहिए। फास्टिंग पीपी जो है वो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बताता है और HbA1c जो मेन जिसमें मेडिसिन्स कंट्रोल होते हैं, मेडिसिन्स चेंज होते हैं, वो HbA1c का टेस्ट है। तो ये इस तरीके से कुछ बेसिक डायबिटीज़ के ऊपर डिटेल्स थे। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या आपको किसी और दूसरे सिम्टम्स या दूसरे किसी टेस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।